Priti and welcome back to my channel, or if you are new over here, so welcome back to my channel. So without our wasting time, let's start our today's video with our positive thinking. So friends, do you want to be fluent in English? Yes. So what you have to do? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश बोलनी है. और कुछ लोग इसको एक बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं. आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इसको एक बहुत बड़ा मूवमेंट बना देते हैं, इसे बहुत बड़ा डिसीजन बना देते हैं, इसे बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं जिसको आप कभी नहीं कर सकते. आप ऐसा सोचते हैं. पर आपने हिंदी कहाँ से सीखी? आपने अपनी मदर टंग लैंग्वेज कहाँ से सीखी? अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो हमारे इन्वायरमेंट में था. सो इन इंग्लिश हमारे इन्वायरमेंट में नहीं है, हम कहाँ से सीखें इंग्लिश? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. अब अगर आपके सोशल इन्वायरमेंट में वो नहीं है तो आप अपने फ़ोन में करिए. अगर आपके एक्चुअल इन्वायरमेंट में इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है तो आप मोबाइल में अपने मोबाइल को कन्वर्ट करिए, अपने फ़ोन को इमर्स करिए इंग्लिश में. आप सोशल मीडिया चलाते हैं? यस. सो आप सोशल मीडिया में अपनी सारी चीज़ें इंग्लिश में कर लीजिए. जब आप इंग्लिश को सुनते रहेंगे, इंग्लिश को पढ़ते रहेंगे, इंग्लिश को बोलते रहेंगे, सो इट विल बेनिफिशियल फॉर यू. सो नाउ आई विल टेल यू अ लिटिल स्टोरी अबाउट अ स्टूडेंट, अ स्मॉल स्टूडेंट. एक बार a student in the class, he is a lazy student. वो बहुत lazy student था. वो वहाँ पे हमेशा अपने मैथ्स के लेक्चर में बैठ के सोता ही रहता था. लेकिन एक बार the bell is rang and suddenly he wake up. Suddenly he woken up and he thinks the problem is written on the board is our homework. अब उसको ये लगा कि जो बोर्ड पे जो सामने क्वेश्चन लिखा है कि वो एक होमवर्क है. अब उसको क्या पता था वो ऐसा क्वेश्चन है जो टीचर भी नहीं सॉल्व कर पाए और वो होमवर्क था ही नहीं. लेकिन क्योंकि वो पूरा पीरियड सोता रहा इसलिए उसे पता लगा कि ये तो होमवर्क है. उसने जल्दी से होमवर्क समझ के इसको अपनी डायरी में नोट किया एज दी होमवर्क. और घर जाके उसने सोचा कि नहीं मुझको तो ये करना है क्योंकि अगर मैंने ये होमवर्क नहीं किया तो फिर मैम मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे, मुझे डांटेंगे बहुत ज़्यादा, तो मुझे डांट नहीं खानी है, मुझे होमवर्क करना है. सो उसने ये सोच के अपना होमवर्क कर लिया. जबकि वो होमवर्क नहीं था फिर भी उसने कर लिया. फिर अगले दिन जाके उसने टीचर को दिखाया. सो टीचर विल बी शॉक्ड. टीचर इज शॉक्ड. ये आपने कैसे कर लिया? ये तो खुद टीचर नहीं कर पाया. जब अगर कोई टीचर नहीं कर पाया तो स्टूडेंट क्या करेगा? ऐसे ही बाकी सारे स्टूडेंट ने ये सोच लिया था कि अगर टीचर नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे. लेकिन उस एक स्टूडेंट ने ये सोचा कि मुझे ये करना है, ये मेरा होमवर्क है और मुझे ये करना है, फिर चाहे इसे कोई भी ना कर पाए. So that the same thing you have to do in your life also. जब आप इंग्लिश को सीखेंगे तो आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. बहुत सारे नहीं, ऑलमोस्ट सभी को आती है प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स उठाने पड़ते हैं. लेकिन जब आप उसको ठान लेंगे आपको करना है, इंग्लिश बोलनी है, आप अपने मेन गोल को टारगेट करेंगे सो डैट आपके अंदर एक बहुत अच्छा मोटिवेशन आएगा. और अगर आप उसे फॉलो करते हैं, पहले तो आपने अपने माइंड में ये बिठाना है कि मैंने ये करना है. जब कोई और ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसके पास दो आँखें हैं, मेरे पास भी 2 आइज़ है. अगर मैं इंग्लिश बोलने का ट्राई कर रही हूँ, आई एम द क्लास 5th स्टूडेंट, बट व्हेन आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड आई कैन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, बट because my English journey, because when I thought I have to be speak in English, if I can speak in English, so why don't you speak in English? I have 2 eyes, you all those things do I have, you also have those things. I have 2 eyes, you have 2 eyes. I have 2 ears, you have 2 ears. I have 1 mouth, you have 1 mouth. I have 1 nose, you have 1 nose. I have all those things that you have. But still, why don't you try it to speak English? Maybe, basically, if your English should be incorrect, so why don't you try first? आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये मुझसे अगर गलत हो गया तो क्या करूँगा मैं. तो अगर आपसे चाहे वो गलत ही हो रही है चीज़, लेकिन आपने कभी उसको ट्राई किया ना? सो ट्राई करिए. जब आप किसी
चीज़ को ट्राई करते हैं सो आप में अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जब मैं ये करूँगा तो मुझे एक अच्छा सा गोल, आप कोई भी डिसाइड करिए अपना कि मैंने फ्लुएंट इंग्लिश बात करनी है, मैंने किसी से टॉक करना है, मैंने फॉरेनर में किसी से टॉक करना है। जब आप किसी गोल को अपना टारगेट करते हैं सो आपको भी रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सो यू नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको कभी भी इंग्लिश लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है। स्पीक 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 द लैंग्वेज, स्पीक द लैंग्वेज। आपको ग्रामर इंप्रूव करनी है, आपको लिटरेचर इंप्रूव करनी है, आपको इंप्रूव करना है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को सब्जेक्ट या फिर किसी स्कूल लर्निंग के तौर से करेंगे या तो आपको वो कभी याद नहीं होगा, आपको लगेगा कोई हमें पढ़ा रहा है। लेकिन जब आप उसको अच्छे से अपने मन से याद करेंगे कि नहीं मुझे ये याद नहीं करना, मुझे इसको करना है, मतलब मुझे बोलना है इंग्लिश, फिर चाहे आप उसे कितना भी गलत बोलिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू बी ट्राई। आप अगर ट्राई नहीं करेंगे, पहले से ही अज्यूम कर लेंगे कि मुझसे गलती होएगी होएगी होएगी, सो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपको ये सोचना है मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगी, मैं करके दिखाऊंगी, so that it will be improve your English speaking. So I hope you like this video. If yes, so let me know in the comments, like, subscribe and share. Bye. And if you have any question of learning English and speaking English, so let me know in the comments. Bye.